सीटों पर होगा नगर निगम का चुनाव। इस बार 3 वार्ड कर दिए गए हैं कम। त्रिलोकपुरी, गांधीनगर, शाहदरा और सीमापुरी में वार्ड घटे। मुस्तफाबाद और करावल नगर में बढ़े एक एक वार्ड। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में नाबालिग से दरिंदगी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर कार्यरत था आरोपी। मधु विहार में धार्मिक स्थल हटाने की चेतावनी पर देर रात हंगामा। लोगों ने एसएचओ के खिलाफ निलंबित करने की मांग। एसएचओ के खिलाफ अभी तक नहीं हुई कोई कानूनी कार्रवाई। बढ़ते प्रदूषण से फूल रही लोगों की सांसें। 5 नवंबर से प्राइमरी स्कूल बंद। पेरेंट्स का कहना, सरकार का फैसला अच्छा, पहले ही बंद कर देने थे स्कूल। सीएम केजरीवाल ऑर्डिवन लागू करने पर कर रहे विचार। लोगों का कहना, ऑर्डिवन से नहीं होगा प्रदूषण कम। लोगों को हो रही काफी परेशानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए अब पूर्वी दिल्ली की 61 सीटों पर चुनाव होगा। आपको बता दें कि 2012 और 2017 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 सीटें थी, लेकिन अब तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक कर दिया गया है, जिससे पूर्वी दिल्ली में नगर निगम की सीटों की संख्या 61 रह गई है। साथ ही इस तरह से यमुना पार को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। यमुना पार में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं और इन 16 सीटों में हर विधानसभा क्षेत्र में 4-4 वार्ड थे, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। त्रिलोकपुरी, कोंडली, गांधीनगर, शाहदरा और सीमापुरी विधानसभा क्षेत्रों में अब 3-3 वार्ड ही रह गए हैं, लेकिन मुस्तफाबाद और करावल नगर में वार्डों की संख्या अब 5-5 हो गई है। कई वार्डों के नाम बदल दिए गए हैं। चुनावों की घोषणा के साथ यमुना पार के पूर्व पार्षद और टिकट के दावेदारों में भी हलचल तेज हो गई है। साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम सोमवार से ही शुरू होने वाला है। तो वहीं उम्मीदवार बनने के इच्छुक नेताओं के पास ज्यादा वक्त नहीं है और इसी के साथ उन्हें चुनाव प्रचार में जुटना होगा। 4 दिसंबर और 7 दिसंबर को रिजल्ट का जो अभी फैसला आया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। निगम द्वारा जो क्षेत्र में काम रुके हुए थे, जो सरकार नहीं बनी हुई थी, उसकी वजह से जो निगम की समस्याएं आ रही थी, क्षेत्रीय लोगों को निगम पार्षदों के पास जो काम करवाने जाना पड़ता है वो जा नहीं पा रहे थे। अब इस फैसले से जल्द चुनाव होंगे। दिल्ली नगर निगम का चुनाव घोषित हो गया है, जिसके अंतर्गत 250 वार्डों में निगम पार्षद चुने जाएंगे। 4 दिसंबर को चुनाव होगा और 7 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद सभी वार्डों में क्षेत्रवासियों को अपने निगम पार्षद मिल जाएंगे, जिससे वो अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव घोषित किए जाने की तारीखों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चुनावों की घोषणा हो गई है और बड़ा उत्साह है लोगों में, क्योंकि मई के बाद से निगम पार्षदों का कार्यकाल तो ख़त्म हो गया था और चुनाव थोड़ा टल गए थे, क्योंकि यूनिफिकेशन होना था। और ये बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि अब जो आर्थिक स्थिति निगमों की कमज़ोर थी, एक तो खर्चे कम हुए और उसके साथ साथ जो है एक बड़ी ताकत के साथ निगम जो है राज्य सरकार से भी पैसा लेगा और योजनाओं द्वारा केंद्र सरकार से भी। इलेक्शन कमीशन ने ये जो 4 दिसंबर का नगर निगम का चुनाव की डेट दी है, ये उनका एक बहुत अच्छा कदम है। चुनाव आयोग ने ये सब परेशानियों को देखते हुए जो 4 दिसंबर का चुनाव घोषित किया है, इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करता हूं। एमसीडी के चुनावों की घोषणा आज चुनाव आयोग ने कर दी है। 9 तारीख को दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन पत्र जारी किए जाएंगे। 4 तारीख को 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है। 4 दिसंबर को दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है और 7 दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। दिल्ली सरकार के राजीव गांधी अस्पताल में नाबालिग किशोरी के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी अस्पताल का कर्मचारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और पीड़ित पहले से एक दूसरे को जानते हैं और पड़ोस में रहते हैं। आपको बता दें कि आरोपी ने 16 साल पीड़ित किशोरी को अस्पताल में बुलाया। अस्पताल के कमरा नंबर 117 में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है और शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मंडावली के स्कूल ब्लॉक में धार्मिक स्थल हटाने की चेतावनी पर गुरुवार रात में जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। दरअसल मधु विहार थाना क्षेत्र संतोष कुमार ने मंडावली स्कूल ब्लॉक के लोगों को सूचना दी थी कि शुक्रवार को पीपल के पेड़ के नीचे बने मंदिर को हटा दिया जाएगा। तो वहीं पुजारी का आरोप है कि एसएचओ ने उनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। फिलहाल मधु विहार मामले में अभी पुलिस ने चुप्पी साधी हुई है। एसएचओ के खिलाफ अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा था कि पहले यहाँ आरती कर रहे थे, हमारे पंडित जी और भी बच्चे थे। अब वो एसएचओ साहब आए तो उन्हें धमकाने लगे, किस मंदिर को तोड़ो, यहाँ कैसे आरती कर रहे हो तुम, क्या मतलब है। फिर उनको खींचातानी करी, ये मंदिर कैसे बना दिया। मैं कहा ये मंदिर आज का नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है। जब से ये पेड़ है, जब कई मंदिर है, पेड़ की उम्र लगा लो कितनी होती है। उसके बाद में फिर वो हमारे साथ गलत व्यवहार करने लगे, गाली गलौज करने लगे। पुलिस के खिलाफ डीसीपी साहब से मिले तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि ये संज्ञान ऊपर तक चला गया है, मगर हम भी इनको कर रहे हैं। अभी एसएचओ साहब को छुट्टी पे भेजा, अभी सस्पेंड नहीं करा। दमघोटू प्रदूषण के कारण दिल्ली में 5 नवंबर से प्राइमरी स्कूल बंद होंगे और इसके अलावा कक्षा 5वीं के ऊपर की क्लासेस के लिए सभी आउटडोर एक्टिविटीज पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने शाहदरा जिला के कड़कड़ी मोड़ पर स्थित विद्यालय के पास कुछ परिजनों से बात की और दिल्ली सरकार के इस फैसले पर परिजनों ने खुशी भी जाहिर की है और कहा कि ये कदम बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत देर में सरकार ने उठाया है। अच्छा कर, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ रहे थे, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। जैसा कि सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ा जाता है तो ओस पड़ रही है, पोल्यूशन है और अब भी आप देख रहे होंगे धुंध बहुत है, तो इससे आंखों में बहुत तकलीफ है बच्चों को। तो छुट्टी कर दी है तो बच्चे घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ज़्यादा बेहतर है। सरकार ने बहुत सही करा और ऐसा होना ही चाहिए, बच्चों की रिस्क का मामला है। वहाँ पे पहली से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी करी गई है, जबकि दिल्ली सरकार को भी पहली से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी करनी चाहिए थी, क्योंकि स्वास्थ्य बच्चों का ऐसी होता है। और जब बड़ों की आंखें जल रही है, बड़ों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छोटे बच्चों को तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसमें। अगर आपकी सरकार खुद है, आपको पता है कि पहले समस्या आती है, आपने 3 महीने पहले प्रोसेस चालू क्यों नहीं किया, किसानों से बात क्यों नहीं की गई। तो समस्या यहाँ पर है ना, जो आपका मटेरियल है, आपके पूसा के द्वारा आपके पास केमिकल आया और खाद में बदलवाएंगे, आपने वो नहीं बदलवाया तो कमी किसकी, किसको कोसे हम। हमारे सरकार सारी चीज़ ऐसी हो गया नहीं कि सुबह शाम जो पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली स्पेशल दिल्ली में और खासकर ईस्ट दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ा है, उससे क्या है लोगों की आंखों में जलन चालू हो रही है और ऊपर से सफोकेशन फील हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, पोल्यूशन तो हो ही रहा है और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का आजकल एटमॉस्फेयर चल रहा है। हमें भी दिक्कत होती है और सुबह बच्चों को भी परेशानी हो रही है काफ़ी आने में। ऐसे स्तर पे जा चुका है कि भाई हमारे को खुद को क्या कहते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको क्या हाल हो रहा होगा। क्या दिल्ली में हवा सांस लेने लायक अभी ना होने से दिल्ली में फिर से ऑड इवन लागू हो सकता है। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं शनिवार से प्राइमरी स्कूल बंद करने का ऐलान हो चुका है। वहीं इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ऑड इवन लागू होना चाहिए या फिर नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की हवा रेड जोन में, डीजल वाहनों पर रोक, ऑड इवन लागू करने पर विचार। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। शुक्रवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 472 तक पहुंच गया। पूरी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। AQI हवा की क्वालिटी मापने का पैमाना है। 450 से ऊपर होने पर इसे बेहद गंभीर माना जाता है, यानी कि फेफड़ों के लिए खतरनाक है। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में शनिवार से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में एयर क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार ने 5वीं क्लास तक के स्कूल बंद करने का ऐलान किया। यह आदेश कब तक लागू रहेगा, इसके साथ दिल्ली में ऑड इवन लागू करने पर भी विचार किया जा रहा। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा।
बढ़ते पॉल्यूशन से हर कोई परेशान है। इस पर हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की। कुछ लोगों का मानना है कि ऑड इवन लागू करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिनके पास गाड़ियां एक ही हैं उनको काफी परेशानी होगी। साथ ही कुछ लोग मानते हैं कि ऑड इवन से गाड़ियां सड़कों पर कम निकलती हैं, जिसे कहीं ना कहीं राहत की बात है। लेकिन ये कोई परमानेंट उपाय नहीं है, इसके लिए कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आप दिल्ली में ऑड बिल्कुल फायदेमंद साबित नहीं होगा। मेन कारण जिस काम के लिए बोलते थे, अब जब वहाँ की पराली को जलने से रोकेंगे। देखो, ऑड इवन से गाड़ियाँ कम चलती हैं और लोग बंद करते हैं, तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। कार से जाऊँगा तो कार से ही आऊँगा, तो वो चीज़ जब तक पब्लिक खुद में नहीं लाएगी ना, तो ये पॉल्यूशन टैकल नहीं होगा। ऑड इवन पहले भी सरकार ने लागू किया, उसका कोई लाभ तो हुआ नहीं। और सरकार को अगर यही लगता है कि ऑड इवन से फ़ायदा है तो उसे कंटिन्यू रखे फिर पूरे साल ही, क्यों खाली इसी पराली के टाइम पे ही। ऑड इवन फ़ायदेमंद होगा, पहले भी हुआ था, फिर से होना चाहिए। और आंखें जल रही हैं, सबके गले ख़राब हो रहे हैं। ऑड इवन लागू करने से पहले भी किया है, कोई राहत नहीं मिली थी। और आप इस क्षेत्र में देख लो, सारे मकान बन रहे हैं इनकी मिली भगत से, उससे पोल्यूशन फैल रहा है। दिल्ली के वायु प्रदूषण में मौसम के साथ साथ पराली के अलावा सबसे ज्यादा प्रदूषण गाड़ियों के धुएं और धूल के कारण फैल रहा है। ऐसे में दिल्ली में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए कई बार ऑड इवन योजना लागू की जा चुकी है। ऑड इवन के तहत दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ इवन तारीख पर 2, 4, 6, 8, 0 नंबर वाली गाड़ियां ही दौड़ती हैं, जबकि ऑड वाली तारीख पर 1, 3, 5, 7, 9 नंबर वाली गाड़ियों को चलाने की इजाजत होती है। वहीं लोगों का कहना है कि पॉल्यूशन की वजह से उन्हें काफी परेशानियां हो रही हैं। पटाखों के बैन के बावजूद भी AQI 400 से ऊपर चला गया, तो ऑड इवन लगाने से कितना फायदा होगा, इस पर जनता ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। देखिए, अगर पोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पर है। आजकल जो हम फील करते हैं, आंखों में जलन फील होती है, बाहर धुआं ही धुआं दिखता है, और थ्रोट में भी इन्फेक्शन बहुत कॉमन सी बात हो गई है आजकल। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे। फिर लोगों की तबीयत खराब हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, खांसी हो रही है। देखो, दिल्ली का पोल्यूशन, आज सुबह जब बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं ना, तो घर पे जब आते हैं उनकी आंखों में दर्द होती है। और जिनको सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की हो गई, TB हो गई, और कई ऐसी चीज़ें हैं बुजुर्ग लोगों को जो सुबह सुबह दिक्कतें आती हैं। दिल्ली में जब पटाखे चले तो उसको इतना पोल्यूशन नहीं हुआ। पंजाब में जब फरारी जली, उसके यहाँ पे असर पूरा देखने को मिला। जब दिल्ली में सरकार इसकी, पंजाब में सरकार इसकी है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को पंजाब के ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग देख रहे हैं आज तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हम बाहर जाते हैं, हमारे गले में जलन होने लगती है, खांसी आने लगती है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम छोटे बच्चों को बाहर लेके जाते हैं तो उनका फेस कवर करके लेके जाना पड़ता है उन्हें, ताकि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। इसमें जितने भी जो लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन जो खास करके सीनियर सिटीजन और जो अस्थमा के, TB के और हार्ट के मरीज हैं, उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। उनको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, उनकी बीमारी बढ़ रही है, उनको ऑक्सीजन लेने तक की नौबत आ रही है। और उसके अलावा जो है बच्चों के लिए स्कूल जाते हैं, उनकी सुबह आंखें आते हैं वो स्कूल से, तो कहते हैं हमारी आंखों में चुभन हो रही है। इतना जबरदस्त प्रदूषण है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई दिल्ली सरकार नहीं कर रही है। दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। शुक्रवार सुबह ये 500 की लेवल को भी पार कर गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये आज सुबह 563 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के प्रदूषण बढ़ाने में 34% हिस्सा पराली के धुएं का है। पूर्वी दिल्ली में आनंद विहार में, विवेक विहार, पड़पड़गंज और सोनिया विहार में एयर क्वालिटी 400 से भी ऊपर दर्ज की गई। अब देखना होगा कि आखिर ऑड इवन लागू होता है तो कितना प्रदूषण कंट्रोल में रहता है। आउटपुट डेस्क से CCN लाइव की खास रिपोर्ट। सरकार के वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड का आज उद्घाटन किया गया। इस विश्व स्तरीय एस्ट्रोटर्फ फील्ड के माध्यम से भावी हॉकी खिलाड़ियों को आगे बढ़कर देश के लिए शानदार प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया सहित विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल भी मौजूद रहे। दरअसल ये कार्यक्रम विवेकानंद कॉलेज में आयोजित किया गया। साथ ही डिप्टी CM ने कहा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक आज शानदार एस्ट्रोटर्फ हॉकी के मैदान का
उद्घाटन हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि ये वर्ल्ड क्लास हॉकी टर्फ बच्चों के लिए, यहाँ कॉलेज की लड़कियों के लिए नहीं बल्कि आसपास के जो बच्चे हैं जो हॉकी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, खेल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए भी एक अच्छी फैसिलिटी साबित होगा। और इस तरह की फैसिलिटीज़ हम आगे भी डेवलप करते रहेंगे पूरे दिल्ली में। केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में स्पोर्ट्स को लेके बहुत सारे काम किए हैं, शानदार काम किए हैं, इसमें भी और आगे करते रहेंगे। देखिए, मैं 93 में जो विधायक था, गवर्निंग बॉडी का मेंबर था, उस वक्त यहाँ की टीम बार बार रिक्वेस्ट करती थी, जो बच्चियाँ खेलती थी आज से 29 साल पहले, कि यहाँ हॉकी का मैदान नहीं है। और वो बच्चियाँ अखिल भारतीय स्तर पर खेलती थीं, ग्राउंड नहीं था। उस वक्त मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सका, लेकिन अब 3 साल पहले झिलमिल के स्कूल में अविनाश चड्डा में एक हॉकी का ग्राउंड बना, एस्ट्रोटर्फ, और आज ये एस्ट्रोटर्फ का ग्राउंड बना जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपए आई है। ये निश्चित रूप से बच्चियों को बहुत लाभ देगा। प्रैक्टिस करेंगी और प्रैक्टिस के बाद वो इंडिया लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करेंगी। दूसरा क्वेश्चन आपका था कॉलेज के बाहर के बच्चे भी जो खेलना चाहते हैं, मैंने प्रिंसिपल से कहा है कि इंटर कॉलेजेस यहाँ मैच हो। पूर्वी दिल्ली के पीत विहार इलाके में एक स्पा सेंटर पर कल रात को स्पेशल स्टाफ द्वारा एक रेड की गई और यह रेड करीब 3 घंटे चली, जिसमें वहां पर मौजूद स्टाफ से पूछताछ भी की गई और उस समय वहां स्टाफ के करीब 7 से 8 लोग मौजूद थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वहां पर गैर कानूनी गतिविधियां हो रही थी, जिसकी सूचना मिली है। तो वहीं इस मामले पर स्पा के मालिक का कहना है कि वहां कुछ भी नहीं हो रहा था, बेवजह पुलिस ने 3 घंटे परेशान किया है। पूर्वी दिल्ली के सभी अस्पतालों में लगातार हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि खाली पदों को भरने सहित तैनाती अस्थायी को स्थायी करने सहित कई मांगों को लेकर आज तीसरा दिन रहा और इस दौरान दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं नर्सेस यूनियन का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अभी तो 2 घंटे की स्ट्राइक थी, आगे पूरे दिन की हड़ताल करेंगे। दरअसल नर्सेस यूनियन ने भी प्रतिदिन 9 से 11 बजे तक 2-2 घंटे की हड़ताल बुलाई थी। कई सालों से इस चीज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, हमें पहुंचाने की ज़रूरत क्यों पड़े, क्यों ना डायरेक्टली वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली पूरी होती रहे, पर आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तब हमें सबको हार तक के यहाँ मंच पर आना पड़ा। ज्ञापन इसलिए दिया था कि जो हमारी मांगे हैं वो बिना प्रोटेस्ट के, मरीजों को बिना परेशान किए पूरी हो जाए तो ठीक होगी, लेकिन उसके बावजूद सरकार इतनी गूंगी और बहरी है कि उन्होंने अभी तक हमारी मांगे नहीं सुनी है। जो केजरीवाल सरकार आज जो इतना अपना हेल्थ मॉडल का नाम कमा रही है, वो हमारी नर्सेज की पीठ पे रख के कमा रही है और हम आज जब हमारी पीठ में आज दर्द हो रहा है, वो दर्द आज सड़कों पर उतर के आ रहा है। अगर ये फाइट, अगर ये निगोशिएशन टॉक नहीं होती है और विफलता होती है तो केजरीवाल सरकार, दिल्ली की सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी। स्वास्थ्य विभाग अगर डमाडोल होता है तो ये सारी जवाबदारी सरकार की है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि एजीएस की टीम ने हत्या के मामले में 12 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनवर हुसैन मंगोलपुरी का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने मंडावली से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि साल 2010 में अनवर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर मंगोलपुरी के रहने वाले एक युवक की हत्या की थी, जिसके बाद साल 2011 में उसे इस मामले में दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद वो फरार चल रहा था। एमसीडी द्वारा इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कई बार ड्राइव चलाई जाती है, जिसके तहत जगह जगह अवैध कब्जों को हटाया जाता है। ऐसा ही एक नज़ारा शाहदरा के रेलवे पुल के नीचे लगा हुआ बाजार में दिखाई दिया। आपको बता दें कि यहाँ काफी सालों से रेहड़ी पटरी वाले रोड पर ही फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाकर बैठ जाते हैं और समय समय पर एमसीडी इन अवैध कब्जों को हटा भी देती है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से अवैध कब्जा हो जाता है। कुछ दिन पहले भी यहाँ से इन लोगों को हटाया गया था। वहीं जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर पूरी मिली भगत है, ये दुकानें लगती हैं और सरकार की ढिलाई भी बरती जाती है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। दिक्कत है दुकानदारों को तो क्या मतलब, पैदल चलने वालों को, ट्रैफिक को, सबको प्रॉब्लम है। और तो सभी की लापरवाही है, कष्ट दुकानदार की भी है और गवर्नमेंट की भी है। वैसे गाड़ी निकल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत है। बैटरी के रक्शे वाले जो होते हैं उनकी वजह से जाम होता है। देखिए ये रेलवे रोड मार्केट है, यहाँ पे देखो दुकानदारों ने क्या कर रखा है, लोगों को रेंट पे दे रखी जगह, सड़क की जगह रेंट पे दे रखी है। तो यहाँ पे जब चलना इतना मुश्किल हो जाता है कि अगर मुझे कहीं काम से जाना होता है तो सड़क पे चल ही नहीं पाते। गाड़ियाँ भी काफ़ी निकल जाती है, ट्रैफिक भी जाम हो जाता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। देखिए यहाँ पे इससे कि सरकार की सारी मिली बात होती है, एमसीडी के लोग यहाँ पे रिश्वत लेके लगवाते हैं सारे। यहाँ पे देखो दुकानदार को भी दिक्कत है, आम जनता को भी दिक्कत है, चलने वालों को भी दिक्कत है, सबको समस्या होती है यहाँ पे। पटरी जी है, आगे पटरी है, मेरे दुकान के आगे पटरी है,
पटरी पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। यहाँ तो खूब परेशानी, इधर से कोई आ नहीं सकता, ना इधर से आ सकता है। ये जो है इसके आगे PWD की ज़मीन पे भी कब्जा कर रखा। पूर्वी दिल्ली के DSSSB के दफ्तर के बाहर छात्र पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस पर छात्रों ने बताया कि फायर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए उन्होंने 2019 में पेपर दिए थे, जिसका अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, जिसका विरोध करते हुए छात्र अब भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। साथ ही छात्रों ने बताया कि इस मामले में अफसर उन्हें रिजल्ट जल्द ही घोषित करने का आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट को घोषित नहीं किया गया। यहाँ सभी छात्र अलग अलग राज्यों से आए और पिछले 4 दिनों से दफ्तर के बाहर ही सो रहे हैं। सर, ये 2019 की वैकेंसी है। 2019 में इन्होंने वैकेंसी निकाल ली थी और अब तक इन्होंने पूरी नहीं की है। हम पिछले 4 दिन से यहाँ बैठे, दिन रात यहाँ बैठे सर। हमारी हालत बुरी हो चुकी है। इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। सेम चीज़ें उन्होंने पिछले महीने भी कही थी। आज ही उन डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर आया, उसमें लिखा है, ऑर्डर आया है कि हमने आपको पहले भी लेटर भेजा था कि हमारी जो वैकेंसी है आप बच्चे कब तक हमें पूरे करके दो। डिक्लेयर नहीं हो रहा, इसलिए हम धरना कर रहे हैं। ज्वालानगर के शाहदरा के सत्यनारायण मंदिर में भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह का आयोजन किया गया। इस एकादशी के देवउठनी एकादशी या फिर देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत ही अधिक महत्व भी होता है। इसी पावन दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से उठते हैं और इसी दिन से मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में फेरी ली गई और मंदिर लाकर भजन कीर्तन भी किया गया। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष श्री सत्यनारायण मंदिर ज्वालानगर शाहदरा में ये आयोजन होता है। देव उठान एकादशी के दिन भगवान को जगाया जाता है। देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को भगवान सोते हैं और 4 महीने बाद ये देव उठान एकादशी को जागा करते हैं। और शास्त्र ऐसा कहते हैं, जब परमात्मा नारायण भगवान विष्णु सोते हैं, करवट बदलते हैं या जागते हैं, उस समय जो लोग इनका पूजन करते हैं, जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, इनके आगे नाचते हैं, तुलसा जी का दान करते हैं, तो उनकी समस्त मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हुआ करती हैं। इसीलिए प्रतिवर्ष हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से आयोजन मनाया जाता है और क्षेत्र का हर व्यक्ति इसमें हिस्सा लेता है और बहुत प्रसन्न होता है। पूर्वी दिल्ली के पीत विहार के दुर्गा मंदिर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के चौथे दिन भजन हुए और सभी श्रद्धालु आनंदित दिखाई दिए। आपको बता दें कि 31 तारीख से ये भागवत शुरू हुई थी और 7 नवंबर तक ये चलेगी। रोजाना श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और वहीं पर प्रसाद का भी वितरण किया जाता है। ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 31 अक्टूबर से चल रहा है और बहुत ही दूर दूर से भक्तजन कथा सुनने आ रहे हैं। जैसे हमें उम्मीद थी, उससे उम्मीद से ज़्यादा लोगों की जो भक्ति देखी जा रही है और इसमें स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनको सुनने के लिए इतना प्यार है उनकी वाणी में, इतने उनके भक्त हैं, इतने शिष्य हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने दूर दूर से फरीदाबाद, मुरादाबाद, विदेश से, यूरोप से, अमेरिका से उनके भक्त यहाँ पे आ रहे हैं। जो हम भागवत करा रहे हैं ये हनुमान भक्त सेवा परिवार यहाँ करा रहा है प्रीत विहार में, और स्वामी नलानंद गिरी जी यहाँ अमेरिका से तीसरी बार ये भागवत करने के लिए आए हुए हैं। विश्व के अलग अलग देशों से हर रोज डेलीगेट्स उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। कल भी कई अलग अलग कंट्रीज से आए थे और स्वामी जी वैसे अमेरिका में रहते हैं और स्वामी जी के मुंह से अमृत टपकता है और इस चीज का आप यहाँ के जन सैलाब को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे को उम्मीद थी कि हमारे यहाँ 300-350 की गैदरिंग होगी, मगर हमारे यहाँ 500 से ज्यादा की गैदरिंग हो रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।